हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑडिट मिस हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 9 नीम इस कविता को देखेंगे। बच्चों, आप नीम के पेड़ से अच्छी तरह से परिचित होंगे। आपने आपके सोसाइटी, घर या रास्ते के किनारे इस नीम के पेड़ को देखा होगा। नीम का पेड़ बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री लता पंत ने नीम के पेड़ के बारे में बताया है। पाठ क्रमांक 9 नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। कवयित्री लता पंत। तो इस कविता में क्या है कि कवयित्री नीम के पेड़ के बारे में हमें बता रही है कि कवयित्री कहती है कि नीम का पेड़ बड़ा ही क्या होता है, उपयोगी होता है। तो उसके उपयोग के बारे में वो हमें इस कविता में बता रही है। तो नीम का पेड़ कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना ही मैं कौन हूँ, डॉक्टर हूँ, और ना ही मैं कौन हूँ, ओझा हूँ। अभी ओझा इस शब्द का अर्थ है तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति या ब्लैक मैजिशियन। तो नीम का पेड़ कहता है, ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हकीम, और ना ही मैं कौन हूँ, वैद्य और हकीम। तो वैद्य यानी क्या कि जो चिकित्सक, जिसको आप चिकित्सक कहते हैं, या नाड़ी देखकर आपकी बीमारी का जो अंदाज़ा लगाता है वो उसको कहते हैं वैद्य। और हकीम का अर्थ भी चिकित्सक होता है, ये एक उर्दू शब्द है। तो ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं ओझा हूँ, और ना ही मैं वैद्य और हकीम हूँ। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो मैं तो केवल क्या हूँ, एक पेड़ हूँ, और मेरा नाम क्या है, नीम। तो ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हूँ, और ना ही मैं हकीम हूँ। मैं तो सिर्फ क्या हूँ, एक पेड़ हूँ, और इस पेड़ का नाम क्या है, नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो अभी देखो कि नीम का पेड़ क्या कहता है कि मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। तो मेरी सूखी जो पत्तियां हैं, नीम के पेड़ की जो सूखी पत्तियां होती है, वो पत्तियां आप कहाँ डालो, ऊनी कपड़े और अनाज में डालो। तो देखो बच्चों कि ऊनी कपड़े जो होते हैं, उन ऊनी कपड़ों का उपयोग हम कब करते हैं, जब जाड़े का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, उन समय क्या होता है, ऊनी कपड़ों का, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल होता है। फिर बाद में जब ठंडी ख़त्म हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं कि वापस फिर से कहाँ रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। तो उसको 8-10 महीने के लिए सुरक्षित रखना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऊनी कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियां डालकर हम रख सकते हैं, ताकि वो कीड़ों से कैसे रहे, सुरक्षित रहे। और क्या बचा लो, अनाज बचा लो। तो आप साल भर का अनाज भी भर कर रखते हो और उन अनाज में कीड़े ना पड़े, इसलिए आप उसमें क्या डाल के रखो, मेरी सूखी पत्तियाँ, नीम की सूखी पत्तियाँ डाल के रखो। तो आपके ऊनी कपड़े और आपका जो अनाज है वो अनाज क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और उसकी जो सूखी पत्तियाँ होती है
नीम के पेड़ की जो सूखी पत्तियां होती है उन सूखी पत्तियों के धुएं से क्या कर लो, मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो आपके घर में जो मक्खियाँ होंगी, मच्छर होंगी, उससे आप क्या कर सकते हो, उसे दूर भगा सकते हो। मतलब क्या कि उन सूखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं से आप अपने घर में जो मक्खियाँ आती है या जो मच्छर आते हैं, मॉस्किटोज आते हैं, उनको दूर करने का काम आप कर सकते हो। तो देखो फिर से बच्चों कि नीम का पेड़ कहता है ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कौन हूँ, ओझा। ओझा का अर्थ क्या है, तांत्रिक या क्या, झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। तो ना ही तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हकीम, और मैं ना ही मैं वैद्य हूँ और ना ही मैं हकीम हूँ। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। और मैं तो केवल क्या हूँ, एक पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है, नीम है। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। अभी आपको ऊनी कपड़े और अनाज को बचाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नीम के पेड़ की जो सूखी पत्तियां हैं, उन सूखी पत्तियों को क्या करना होगा, उनमें डालना होगा। तो उन ऊनी कपड़ों और अनाज में नीम की सूखी पत्तियों को डालना होगा, तो वह साल भर तक कैसी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और सूखी पत्तियों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और उसकी जो सूखी पत्तियां हैं, उन सूखी पत्तियों को जलाकर आप अपने घर के आसपास जो मच्छर रहते हैं या घर में जो मक्खियां रहती हैं, उन मक्खियों को क्या कर सकते हो, दूर भगा सकते हो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। फिर आगे क्या कहता है नीम का पेड़ कि घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। भी घनी, घनी का अर्थ क्या है बच्चों कि एकदम आपने देखा होगा कि उस पेड़ की जो पत्तियां होती है वह एकदम नज़दीक नज़दीक होती है, एकदम पास पास होती है, तो उसको कहते हैं घनी। तो घनी पत्तियों के कारण, बहुत सारे एकदम नज़दीक नज़दीक रहती है, तो घनी पत्तियों के कारण नीम के पेड़ की जो छाया है वो छाया कैसी है, शीतल है। शीतल यानी ठंडी, कोल्ड, और क्या है, छाया यानी क्या, शेड, तो छांव। तो घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। तो उसकी घनी पत्तियों की वजह से उस क्या है कि उसकी छाया कैसी है, नीम के पेड़ की छाया कैसी है, शीतल है, ठंडी है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। और जो भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आता है, जो भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आता है, उसकी गर्मी और थकान क्या हो जाती है, मिट जाती है, दूर हो जाती है। अगर व्यक्ति अगर कोई थका भागा सा हो और वो क्या है कि उस पेड़ के नीचे अगर वो बैठ जाता है, तो क्या होता है कि उनकी थकान जो है वो पूरी थकान क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। क्यों दूर चली जाती है, क्योंकि घनी पत्तियों की वजह से उसकी छाया कैसी है, शीतल है। और शीतल छाया की वजह से मनुष्य के अंदर जो थकान होती है और जो गर्मी होती है, वो गर्मी और थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो देखो फिर से एक बार कि घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो नीम का पेड़ क्या कहता है कि घनी पत्तियों के कारण, तो मेरी पत्तियां जो है वो कैसी है, घनी है, एकदम नज़दीक नज़दीक है, एकदम पास है। तो इसकी वजह से मेरी जो छाया है, मेरे पेड़ की जो पड़ने वाली छांव है या पेड़ की जो पड़ने वाली छाया है, वो कैसी है, शीतल है, ठंडी है। और क्या है, इसकी वजह से गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो जो भी व्यक्ति मेरे पेड़ के नीचे आता है, जो भी व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है, उस व्यक्ति की गर्मी और थकान क्या हो जाती है, मिट जाती है, दूर हो जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज के किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। फिर आगे नीम का पेड़ क्या कहता है कि नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। तो वो कहता है कि क्या है कि मनुष्य को क्या कहता है कि मैं तुम्हें इतने कई सारे क्या देता हूँ, सुख देता हूँ, तो तुम मुझे काटना मत, मैं तुम्हें कई सारे सुख देता हूँ। तो क्या है कि मैं, मेरी सूखी पत्तियों की वजह से क्या होता है, आपके ऊनी कपड़े और अनाज को मैं सुरक्षित रखता हूँ। फिर क्या होता है कि सूखी पत्तियों के धुएं से मैं क्या करता हूँ, मक्खी मच्छरों को दूर भगाता हूँ। फिर क्या है कि मेरी
छाया की वजह से आपकी थकान और गर्मी क्या है, मिट जाती है। तो नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितने सारे सुख दे देता हूँ, इतने सारे मैं तुम्हें सुख दे देता हूँ, तो तुम मुझे क्या करो, मत काटो। तुम काटो नहीं तो तुम मुझे काटना मत। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और मैं क्या करता हूँ कि सूरज के किरणों के साथ मिलकर मैं हवा को क्या करता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ। आप जानते हैं बच्चों कि आपके आसपास जो हवा रहती है वो कैसी होती है, पोल्यूटेड होती है, प्रदूषण वाली होती है। तो अगर नीम का पेड़ अगर आपके घर के आसपास हो तो नीम का पेड़ क्या करता है, हवा को शुद्ध करने का काम करता है। तो इसलिए नीम का पेड़ कहता है कि सूरज की किरणों के साथ, सूरज यानी क्या, सन, और किरण मतलब क्या कि सनलाइट, जो सूरज की जो लाइट होती है, किरणें होती है, रेज होती है, उनसे मिलकर मैं क्या करता हूँ, जो प्रदूषित हवा है उस प्रदूषित हवा को शुद्ध करने का क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ। देखो फिर से एक बार, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो नीम का पेड़ कहता है, मनुष्य को कहता है कि तुम मुझे क्या करो, काटो मत, मैं तुम्हें इतने सारे सुख दे देता हूँ। एक तो मैं आपके अनाज और ऊनी कपड़ों को सुरक्षित रखता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, मच्छर मक्खियों को भगाता हूँ, फिर मेरी शीतल छाया से आपकी गर्मी और थकान क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो ये इतने सारे सुख मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम मुझे क्या करो, काटो मत। और एक काम मैं क्या करता हूँ कि सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और सूरज की जो किरणें हैं उन किरणों के साथ मिलकर मैं क्या करता हूँ, हवा को शुद्ध करने का काम करता हूँ, और इसलिए तुम मुझे मत काटो। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो क्या है कि नीम का पेड़ क्या कहता है, वह कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं हमेशा सबको क्या करता रहूँगा, सुख देता रहूँगा। यह मैंने क्या कर लिया है, ठान लिया है। ठान लिया यानी मैंने ये निश्चय कर लिया है, मैंने संकल्प कर लिया है कि जब तक इस संसार में क्या है, इस दुनिया में क्या रहेगा, सूरज, सूरज यानी क्या, सूर्य या सन, फिर तारे, तारे यानी क्या, तारे जिसको आप कहते हैं स्टार्स, फिर क्या है धरती, धरती यानी भूमि, पृथ्वी, और क्या चांद यानी चंद्रमा। तो जब तक वो कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं हमेशा सबको क्या देता रहूँगा, सुख देता रहूँगा, मैं आप सबकी सेवा करता रहूँगा। तो मैं आपको सुख देता रहूँगा, यह मैंने क्या कर लिया है, निश्चय कर लिया, यह मैंने ठान लिया है, यह मैंने संकल्प कर लिया है। तो देखो फिर से एक बार नीम का पेड़ कहता है, सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो क्या है कि वह कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने की क्या कर ली है, ठान ली है, मैंने सबको सुख देने का निश्चय किया है। इस तरह से क्या है कि नीम के पेड़ की उपयोगिता कवियत्री लता पंत ने इस कविता में बताई है। तो फिर से एक बार बच्चों इस कविता का अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि नीम का पेड़ कहता है कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं ओझा हूँ और ना ही मैं वैद्य और हकीम हूँ। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो मेरी सूखी पत्तियाँ आप ऊनी कपड़े और उन अनाज में डालो और आप उसकी क्या कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो, और मेरी सूखी पत्तियों से आप मक्खी मच्छर को भी दूर भगा सकते हो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। और घनी पत्तियों की वजह से मेरी छाया जो है वह ठंडी है, शीतल है, और जो भी व्यक्ति मेरे इस पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकान मिट जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज के किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो नीम का पेड़ मनुष्य को कहता है कि मैं तुम्हें कितने सारे सुख दे देता हूँ, तुम मुझे काटना मत, और मैं सूरज के किरणों के साथ मिलकर हवा को भी शुद्ध कर दूंगा। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी,
हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो क्या है कि वो कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चांद रहेंगे तब तक मैं हमेशा सबको क्या करता रहूँगा, सबको सुख देता रहूँगा। यह मैंने क्या किया है, निश्चय किया है। तो इस तरह से इस कविता में क्या है कि कवयित्री लता पंत ने नीम की आत्मकथा का वर्णन किया है और क्या है कि नीम का महत्व उन्होंने इस कविता में बताया है। तो बच्चों कि मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।